Hello, the future officers. I welcome you all on Study Funda. This is lecture 10 of our free mapping series, which we are doing with previous year question papers from CAPF, CDS, CSC, NDA, FCAT and SSC exams. So in this video, we will discuss about Ganga River system. पूरी वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आपने आज तक सुनी हैं उन सब के बारे में। और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ आप बोल सकते हो। वीडियो जो है 25 से 30 मिनट का बनेगा, बिल्कुल पूरा एंड तक देखिए विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल सेकेंड। ठीक है, इसमें सभी चीज़ मैं आपकी कवर करवा दूंगा। जितने भी डाउट आपके रहेंगे, आज तक आपने, मैं इतना बोलूँगा बस कि आपने ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं होगी गंगा के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम जो है मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है गंगा रिवर सिस्टम के अंदर आता है। इसमें यहाँ पे उत्तराखंड का जो ये वाला एरिया है, इसको मैंने एक्सटेंड करके यहाँ बनाया है, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें सभी आपके आ जाते हैं, गंगा, यमुना, उसके बाद घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, महानंदा, कम से कम भी 10 से लेके 15 रिवर तो टोटल हैं। उसके बाद इसके डैम वैम जितनी भी है, कौन से शहरों पे पड़ती है, कौन कौन सी और ट्रिब्यूटरी है, नेशनल पार्क, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए विदाउट स्किपिंग, और आपको मजा आ जाएगा लिटरली। और 3 क्वेश्चन मैं इसमें पूछने वाला हूँ, उनके जवाब भी जो है आपको देने हैं। सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ये पूरा जो है एरिया ये गंगा रिवर सिस्टम के अंदर आता है। लेकिन जब जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ से गंगा के नाम से वो नदी नहीं निकलती है, उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम इस पे देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। ठीक है, ये जो मैप आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा, ये है उत्तराखंड का मैप। और जितने भी लोग उत्तराखंड से हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी ये सब चीज़ें, बट सभी को जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपकी जो गंगा बनती है रिवर, वो आपकी बनती है ऋषिकेश से जस्ट थोड़ा सा पहले आपकी एक जगह पड़ती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है मेन गंगा रिवर शुरू होती है। देन यहाँ से आपका जाएगा ये ऋषिकेश, यहाँ पे एक शहर पड़ता है, इसके बाद फिर हरिद्वार, और उसके बाद जो है प्लेन एरियाज में आ जाता है ऋषिकेश। या इससे ऊपर जितने भी एरिया है ये जो है पहाड़ी एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स नहीं है, बट शिवालिक रेंज जो है यहाँ पे बेसिकली पड़ती है। और यहाँ पे जितने भी माउंटेन है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अब जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्फ्लुएंस के ऊपर आता है। ठीक है, जैसे देवप्रयाग है आपका, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है 2 मेन नदियों के मैं नाम आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहली नदी है अलकनंदा। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, गंगा बनने से पहले। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, जितनी भी और नदियाँ हैं वो सभी जो है अलकनंदा में आके मिलती हैं। यहाँ पे आपका देवप्रयाग आएगा, यहाँ से पहले जो जितनी भी नदियाँ हैं जो वो सिर्फ जो है अलकनंदा के अंदर ही मिलती है। ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद अलकनंदा जो है सतोपंथ ग्लेशियर आपका पड़ता है, वहाँ से जो है निकलती है, फिर आपका बद्रीनाथ से होते हुए आगे नीचे आएगी, उसके बाद फिर सीधा जो है देवप्रयाग में आ जाती है। ठीक है, इस तरह से फ्लो करके। उसके बाद इसी के पैरेलल में एक रिवर निकलती है गंगोत्री से यहाँ पे। ठीक है, गंगोत्री से ये नदी निकलेगी आपकी, इसका नाम है भागीरथी रिवर। ठीक है, सुना होगा आपने नाम भागीरथी रिवर का। गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपका उत्तराखंड के बिल्कुल टॉप वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पे आप आसपास में जो आपका कामेत एक माउंटेन है आपका, वो भी पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना जस्ट। तो जब ये भागीरथी नीचे डाउनवर्ड्स फ्लो करती है तो ये आके अलकनंदा नदी आपकी इधर से आती है, आपकी सतोपंथ से फ्लो करके, और यहाँ पे जो आके इस पॉइंट पे जो है आपका देवप्रयाग पड़ता है, ये जगह, यहाँ पे दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। तो इसके बाद से जो है मेन जो रिवर शुरू होती है वो होती है आपकी गंगा, जिसको हम गंगा रिवर जो बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, उससे पहले जो है एक का नाम भागीरथी है, एक का नाम अलकनंदा है। ठीक है, उसके बाद इसी रिवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टिहरी डैम के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में कि टिहरी डैम कौन सी नदी पे है। ठीक है, तो टिहरी डैम आपका भागीरथी रिवर पे है। ठीक है, अगर ऑप्शन में भागीरथी नहीं है तो गंगा दिया मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया मिलेगा, तो टिहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पे, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद 2 रिवर होगी आपकी, एक तो भागीरथी होगी, एक अलकनंदा होगी। तीसरी रिवर आपकी निकलती है केदारनाथ से। ठीक है, इसका नाम है मंदाकिनी। ये डाउनवर्ड्स फ्लो करती है, ये आपकी रुद्र प्रयाग में जो है आपके आके मिलती है अलकनंदा से। ठीक है गाइस, उसके बाद एक नदी जो है आपकी धौली गंगा है, वो नीति वैली पड़ती है उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीति वैली है एक जगह, वहाँ से निकलती है आपकी। ठीक है, और ये डाउनवर्ड्स फ्लो करेगी आपकी, और ये विष्णु प्रयाग में आके जो है अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद नीचे जो है नंदाकिनी रिवर है, वो नंद प्रयाग में जो है आके अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। फिर एक पिंडर रिवर है, ये जो आपकी कर्ण प्रयाग में आपके आके जो है मिल जाती है। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो गया होगा, 3-4 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है सिर्फ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो
अलकनंदा रिवर के अंदर ही सभी नदियाँ मिलती हैं आके, एक चीज़ तो ये याद आपको रखनी है। दूसरी, अलकनंदा रिवर के अंदर जो है देवप्रयाग में आके जो है आपकी भागीरथी रिवर मिलती है। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बाकी ये सभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा रैंडम आइडिया भी आप लगाओगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे हम चलते हैं। अब यहाँ से गंगा बन गई तो उसके बाद नीचे डाउनवर्ड्स फ्लो करेगा। यहाँ पे आपका शिवपुरी एक जगह पड़ती है, नरेंद्र नगर एक जगह पड़ती है। मैं ओबियसली यहाँ पे गया हुआ हूँ तो मुझे इसका आइडिया है। देन आपका जो पिंक वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये गुलाबी वाला जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये वाला, ये आपका ऋषिकेश शहर पड़ता है। इसके जस्ट साइड में जो है आपका राजाजी नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। देन आपका हरिद्वार आ जाता है। हरिद्वार के जो है साइड में जो है ये वाला जो रीजन आपका है, यहाँ पे पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। हरिद्वार से ऑलमोस्ट इससे आपका ऋषिकेश हरिद्वार से ऑलमोस्ट आइडिया जहाँ तक मेरा है 100 किलोमीटर की रेंज में जो है पड़ता है, और काफ़ी बड़ा है ये। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है दोनों आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ से एक नदी फ्लो करती है, उसका नाम है रामगंगा, ठीक है, याद रखना। रामगंगा रिवर है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ये फ्लो यहाँ से करती है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, जिम कॉर्बेट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, और अभी लास्ट ईयर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम में कहा था, तो जिम कॉर्बेट में उन्होंने वो वीडियो शूट की थी, तो वो जो है इसके बीच से फ्लो करती है आपकी रामगंगा नदी, ठीक है। इतना हुआ। अब हम चलते हैं मेन गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है गाइज। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हमने जो है उत्तराखंड का जो ये वाला जो रीजन है इसको हमने पढ़ लिया। हम बस ये लगा के चले, यहाँ से आपकी जो है आपकी अलकनंदा रिवर है, और बाकियों को मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है हरिद्वार है, हरिद्वार से फिर जो है बेसिकली ये एंटर करती है आपके उत्तर प्रदेश वाले शहर में, ठीक है। अब हम मेन एक बार गंगा रिवर को मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। देन आपकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क हम कर देते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ब्लैक कलर से। ये आपकी जो रिवर है ये गंगा रिवर आपकी है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्या आएगा सब, ठीक है। ये आपकी मेन गंगा रिवर है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर बात करी जाए तो सब वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी जो है इसकी वो पड़ती है आपकी यमुना, ठीक है। ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी ये है, ये फैक्ट आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये आपकी निकलती है यहाँ पे, यमुनोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड के अंदर ही है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड के अंदर ही है। देन ये हरियाणा में एक जगह है ताजेवाला बैराज, जिसके अंदर से जो है हरियाणा में एंटर करती है, और ये हरियाणा की बाउंड्री के साथ साथ पैरेलली फ्लो करती है। हरियाणा में नहीं फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश में करती है, बट बिल्कुल 20-30 किलोमीटर का रीजन है जो हरियाणा का बॉर्डर है। आपने सुना होगा करनाल पानीपत वगैरह से, जस्ट 20-30 किलोमीटर का रीजन उसके पैरेलल फ्लो करती है। देन दिल्ली से होकर पास करती है। अब देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कई बार सिटीज़ का पूछ लेते हैं कि कौन सी सिटीज़ से जो है फलानी रिवर जो है पास करती है, ठीक है। तो यमुना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली आपका पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे आपका आगरा आ जाता है। देन आपका इधर से आप आगे फ्लो करेंगे तो इलाहाबाद में जाके जो है ये गंगा रिवर से मिल जाती है, ठीक है गाइज। ये आपकी होगी यमुना रिवर। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी आगे पढ़ने से पहले हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज एक बार फिनिश कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 है। उसके बाद एक इसका बिल्कुल मैंने आसान सा तरीका जो जिससे क्वेश्चन आपके सभी सोल्व हो जाएंगे, वो मैप भी मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। देन आपकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आती है यहाँ पे, वैसे तो काफ़ी सारी है बट मैंने मेजर ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे ली है। देन आपकी आती है यहाँ पे सबसे पहले ट्रिब्यूटरी रामगंगा। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला, यहाँ से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे, और यहाँ से रामगंगा रिवर फ्लो करके कन्नौज में आके जो है रामगंगा रिवर मेन गंगा रिवर के साथ जो है मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद गंगा रिवर के ऊपर आगे जो है कानपुर एक शहर आपका पड़ता है, कानपुर के पैरेलल में आपका जो है लखनऊ शहर यहाँ पे पड़ता है। यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी जो है निकलती है आपकी इस वाले रीजन से, यहाँ से आएगी और लखनऊ से होके जो है आपकी गोमती नदी उसको बोलते हैं, लखनऊ से पास होके वाराणसी के जस्ट थोड़ा सा आगे जाके वो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो 2 ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ ली, रामगंगा पढ़ ली है और गोमती पढ़ ली है। देन आपकी आती है काली और शारदा नदी। अब काली नदी ये वही नदी है, इस जगह से निकलती है अपने लीपू लेक बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंडिया और नेपाल का जो ये वाला हिस्से में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसी रीजन के यहाँ से जो है काली नदी आपकी निकलती है। इसको शारदा नदी भी बोलते हैं। यह आगे आके जो है घाघरा नदी में जो है मिल जाती है, और घाघरा जो नदी जो मेन है वो नेपाल वाले रीजन से ऊपर से जो है आपका निकलती है, और आके जो है पटना से जस्ट थोड़ा सा पहले, ठीक है, पटना एग्जैक्टली पटना से बिल्कुल थोड़ा सा पहले जो है आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है सरयू नदी, याद रखना, ठीक है। देन आपकी नेपाल हिमालय से जो है एक नदी निकलती है, इसको हम गंडक के नाम से जानते हैं। वो आके जो है आपकी पटना के पास एक जगह है, वहाँ पे आके मिल जाती है, पटना उसको मान सकते हैं, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट जो है आपका एक नदी है आपकी, अगेन नेपाल हिमालय से निकलती है, कोसी इसको बोलते हैं, इसको सोरो बिहार भी बोला जाता है, और यहाँ पे आके जो है ये मिल जाती है बिहार के अंदर।
देन आपके आती है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है आपकी वेस्ट बंगाल से फ्लो करके आपकी यहाँ पे फरक्का बैराज आपका वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है, यहाँ से जस्ट पहले थोड़ा सा जो है आपका ये इसमें गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे फरक्का बैराज एक बनाया गया है। फरक्का बैराज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपका, ठीक है। ये रिवर से जो है फरक्का बैराज एक मैन मेड बैराज है, और यहाँ से एक नदी को जो है निकाला गया है, मतलब नदी फ्लो करती थी, बैराज उस पर बना दिया, तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा इशू था, तो उसको बैराज बना के जो है इसमें पानी फ्लो करवा दिया आपका। इसका नाम है हुगली रिवर, ठीक है। ये आपका जाके फिर यहाँ पे आपके सुंदरबंस वाले एरिया में जो है पानी गिरता है, ठीक है। इसी में जो है आपकी एक रिवर है दामोदर रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्लो करती है यहाँ पे, और हुगली रिवर के अंदर जो है जाके मिल जाती है, ठीक है। दामोदर रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बराकर रिवर। बराकर रिवर जो है आपके झारखंड से ही निकलती है और झारखंड में ही मिल जाती है इस रिवर में, और इसके ऊपर एक छोटा सा डैम आपका बना हुआ है, इसको मैथोन डैम बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि मैथोन डैम जो है वो किस रिवर पे है, ठीक है, तो वो है आपका बराकर रिवर पे, ठीक। अब ये तो हमने सभी की सभी पढ़ी गंगा की ट्रिब्यूटरीज। एक नदी और यहाँ पे रह गई है, सोन नदी है आपकी यहाँ पे। इस वाले रीजन से, ये वाला जो रीजन है आपका अमरकंटक प्लेट्यू हम इसको बोलते हैं, यहीं से आपकी नर्मदा नदी फ्लो करके यहाँ पे आपका भरूच में मिल जाती है, और यहीं से आपकी सोन नदी भी निकलती है, और यहीं से आपकी जो है आपकी महानदी भी निकलती है, ठीक है। तो अमरकंटक प्लेट्यू इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इज द रीजन फ्रॉम वेयर 3 रिवर्स ओरिजिनेट, नेमली नर्मदा, सोन एंड महानदी, ठीक है। ये इस तरह से फ्लो करेगी आपका, फिर जाके जो है पटना के जस्ट पहले जो है मिल जाएगी, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद रिवर के नाम से। रिहंद डैम भी जो है इसके ऊपर बना हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि रिहंद डैम सोन नदी पे है, क्योंकि बिल्कुल पास में जो है बने हुए हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये हमने सभी पढ़ी गंगा की रिवर्स, और जो इंपॉर्टेंट डैम उनके ऊपर थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं आपका सीधा यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं इनको, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। पेपर में जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है आपकी यमुना की, वो है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है इंदौर, ये आपका शहर इंदौर है, यहाँ पे आपका शहर भोपाल है, इससे जस्ट साइड से जो है आपका ये रिवर ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती है। पहले आपका मध्य प्रदेश में फ्लो करेगी, फिर आपका जो है राजस्थान वाले एरिया में जाएगी, फिर मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर से होते 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 ये आपका इधर यमुना नदी में यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब चंबल रिवर जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है, चंबल की रेवाइंस बहुत ज़्यादा फेमस है, गली इरोजन के लिए जो है चंबल रेवाइंस बहुत फेमस है। अब इसमें 2 डैम बने हुए हैं इस रिवर के ऊपर। एक डैम तो आपका है मध्य प्रदेश के अंदर और एक डैम है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। मध्य प्रदेश वाला जो डैम है उसको बोलते हैं गांधी सागर डैम, याद रखना है आपको बिल्कुल, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो डैम है ये है आपका राजस्थान, कोटा के अंदर है ये डैम पड़ता है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। और रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने सुना होगा, वो इसी नदी के जो है पास में बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए कोई भी पावर प्रोजेक्ट आपका लगता है हाइडल पावर है या फिर न्यूक्लियर पावर है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जो है रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, बानस ट्रिब्यूटरी है, राजस्थान से ओरिजिनेट होती है और आपकी फ्लो करके आगे यमुना नदी में जो है मिल जाती है, मतलब चंबल में मिल जाती है, चंबल देन आगे आपकी मिलती है उसमें। अब चंबल के एक और ट्रिब्यूटरी है सिंध नाम से है, वो भी जो है आपकी आगे जस्ट यमुना मिलने से पहले जो है फ्लो करके चंबल में मिल जाती है। देन आपकी एक रिवर है बेतवा, आपने सुना होगा। बेतवा रिवर जो है भोपाल के साइड से फ्लो करके ऐसे निकलती है, बिल्कुल भोपाल को क्रॉस नहीं करती है, तो याद रखना है भोपाल से कोई भी नदी जो है पास नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। भोपाल में लेक है, बड़ा तालाब शायद उसको बोलते हैं, तो यहाँ से फ्लो करके इस तरह से आपका जाके जो है आपका कानपुर के पैरेलल में जो है ये रीजन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपकी केन रिवर है यहाँ पे आपकी, ये भी जो है यमुना में मिल जाती है। देन आपकी टॉन्स रिवर है, ये आपकी मिल जाती है आगे जाके गंगा में, ठीक है। उसके बाद ये सब हम पढ़ चुके हैं। आपने एक रिवर प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, केन बेतवा प्रोजेक्ट जो आपका है वो इस तरह से कुछ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के नाम से है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट चीज़ जो बतानी थी वो सब ऑलमोस्ट हम सब चीज़ इसमें कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा काफ़ी समझता हूँ मैं कन्फ्यूजन सा हो गया होगा, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए अब क्वेश्चन जो आएगा वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आपकी जो है गौमुख से आपकी मेनली नदी निकलती है गंगोत्री, गंगोत्री से आपकी जो नदी निकलती है आगे जाके गंगा बन जाती है। उसके बाद सबसे पहले आपके रामगंगा आके मिलती है, ये मेन गंगा रिवर है ग्रीन कलर में, ये रामगंगा आपकी होगी, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। इधर अपोजिट में आपकी यमुना, सोन और दामोदर हो जाएंगे। दामोदर ऑल्दो इसमें डायरेक्टली नहीं मिलती, बट हम मान के चल सकते हैं कि मिलती है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दामोदर में जो है
दामोदर जो है हुगली में मिलती है। वैसे जस्ट फॉर द एग्जांपल आप लगा के चलो यहाँ पे, ठीक है। अब ये आप रीजन देख सकते हो कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलती है, वैसे ऑलरेडी मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब ये वाला जो मैप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सिर्फ इस सिंगल मैप से आपके सोल्व हो जाएंगे। ये आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो रफ मैप है आपका ये, इसको आप याद रख सकते हैं। ट्रिक आप इसको बोल सकते हो, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो काफ़ी सारी रिवर हैं तो याद आप कैसे करोगे, ठीक है। तो एक ट्रिक है आपके लिए, 4G किलोमीटर के नाम से है ये, ठीक है। 4G किलोमीटर यानी ओरिजिन होने से, यहाँ पे मान लो आपकी ये रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से आपकी ये रिवर स्टार्ट हो रही है गंगा रिवर, और यहाँ पे एंड हो रही है फॉर एग्जांपल इस स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सबसे पहले आपकी रामगंगा आती है, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बस आपको ट्रिक मैं इसकी बता देता हूँ। 4G किलोमीटर के नाम से आपको इसको याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 6 होगी, 6 भी कैसे आप याद रखोगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मेजरली महानंदा का बहुत कम जो है क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन मेजरली आपका शुरू होता है कंफ्यूजिंग कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती और रामगंगा, इन 5 पे कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो लास्ट की रिवर है, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा। जो सबसे लास्ट की रिवर है वो आपकी महानंदा है, देन आपकी कोसी आती है। अगर महानंदा दिया है तो सबसे लास्ट में महानंदा है आपकी, नहीं तो कोसी को हम कंसिडर करेंगे सबसे लास्ट वाली, ठीक है। उसके बाद गंडक, घाघरा, गोमती और रामगंगा, ये 4 आपको याद रखनी है, ठीक है। देन आपकी ये यहाँ पे 4G किलोमीटर के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। इधर से आपकी यमुना, सोन और दामोदर, यशोदा के नाम से याद रख सकते हो। दामोदर रखना है रखो, नहीं रखना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये याद रखो। यमुना और सोन जो है ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, और ये ऊपर वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस इमेज पे ही सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सीडीएस 2018 क्वेश्चन है, यानी आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ईस्टर्न हिस्सा है, ये वाला वेस्टर्न है। अब ईस्ट से वेस्ट में हमें देखनी है। मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी कि महानंदा सबसे पहले आपको चेक करना है, इसमें महानंदा का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन जो है कोसी का है, ठीक है। तो कोसी को हम देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, कोसी, हाँ जी कोसी, ये आपका दूसरे नंबर पे है। तो आपका ईस्ट से वेस्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 2, सेकंड ऑप्शन। तो देखो इसमें सेकंड ऑप्शन सबसे पहले नंबर पे किस में है, सी ऑप्शन में। आप देखो यूपीएससी को भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा रिवर है, अगर बच्चा इतना भी दिमाग लगा लेगा कि महानंदा के बाद सबसे पहले कोसी आती तो उसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहले नंबर पे कोसी आ गया, दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे गंडक है, तो यहाँ पे आपका गंडक ऑप्शन इसमें है, तो एक यहाँ पे आ गया। तीसरे नंबर पे घाघरा है, चौथे नंबर पे आपका गोमती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड्स। अब नॉर्थवर्ड जो है जितने भी रिवर में से कौन सी है, यमुना, सोन और दामोदर। इन तीनों में से देखो कोसी, घाघरा, गंडक है, तो ऊपर से नीचे आती है ना, लेकिन इन्होंने पूछा नीचे से ऊपर कौन सी आती है, तो आती है सोन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अगेन गंगा है की ट्रिब्यूटरी है, सोन आपको याद रखना है, ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस गंगा डायरेक्टली, अगेन सोन रिवर है। सीडीएस 1 2020 अभी का क्वेश्चन है, ये सीपीओ 2006 का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, सिर्फ इस मैप को भी अगर आप याद रख लोगे ना, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पीछे की जो मैंने चीज़ें बताई आपको वो नॉलेज के लिए बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइज, क्वेश्चन जो है मैपिंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिल्कुल ही आप किसी के भरोसे बैठ के जाओगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो, चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, बुद्धि का प्रयोग करो कि किस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो कई रिवर इसमें हमने पढ़े नहीं है। हमने पढ़ी है कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो हमें पता है कि भाई गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन है, ठीक है। तो डी का पहला ऑप्शन देखो इसमें किस किस में है। डी का पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ और बी में दिया हुआ, तो इन दोनों को तो काट दो आप, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि डी का पहला है तो ए का फोर्थ ऑप्शन है। तो ए का नाम क्या है, गोदावरी। गोदावरी तो हमने पढ़ी नहीं अभी तक, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, अगर इन दोनों में से ऑप्शन होगा इसका भी एक है तो इसका भी एक है, दोनों में से 4 ऑप्शन जो है सेम है दोनों में, तो ए का हम 4 मान के चल सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने यमुना के बारे में पढ़ा है कि यमुना की ट्रिब्यूटरी जो है वो चंबल रिवर है, मध्य प्रदेश वाली, ठीक है। तो सी का 2 लगाओ। अब देखो इसमें सी का 2 कहाँ दिया हुआ है, सी का 2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसको आप करेक्ट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मैप शोन रिवर्स लेबल्ड एज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। सीएससी सिविल सर्विसेज 1997 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने जो आज तक डिजाइन किया, मुझे ये लगा है। काफ़ी सारे बच्चों को जो है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में दिक्कत होगी, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आपको पकड़ना है जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो, बिना आंसर देखे लॉजिक लगाओ कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा। 2 सेकंड का हम गैप लेते हैं। चलिए
अब देखो इसमें अलग अलग रिवर है, मुझे इनके नाम का नहीं पता है, ना मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता है, ना मैंने आपको बताया कि काठमांडू के आसपास में कौन सी रिवर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे जस्ट एक चीज़ का ये पता है कि जो एक नंबर पे ये वाली रिवर एक है, एक ये 4 वाली, एक 3 वाली है और एक 2 वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नंबर पे कौन सी नदी है। अब हमने पढ़ी थी या तो महानंदा हो सकती है या कोसी आपकी हो सकती है, ठीक है, ये 2 नदी हो सकती है। लेकिन मुझे ये पता है कि काठमांडू बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, यानी यहाँ पे आपका काठमांडू पड़ता है, तो इसके आसपास की नदी जो है कोई होगी, ठीक है। इससे भी आसान इसको क्वेश्चन को हम कर देते हैं। हमें बस ये देखना है कि दूसरे नंबर पे जो है कौन सी रिवर। अब देखो, अब जितनी भी देखोगे 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये सभी रिवर जो है दूसरे वाली में मिल रही है आके, ठीक है। यानी ये सबसे बड़ी नदी है, तो कौन सी है, तो गंगा नदी होगी। तो ऑप्शन बी देखो, गंगा किस किस का है। ऑप्शन बी में गंगा, ऑप्शन दूसरे नंबर पे कौन सा है, एक तो इसमें गंगा है और एक सी ऑप्शन में गंगा है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है। या तो आंसर आपका बी में होगा या आपका आंसर सी में होगा। अब देखिए 2 वाला आपको पता चल गया कि ये गंगा है, ठीक है गाइज, ये आपको ये पता चल गया कि ये गंगा है। उसके बाद आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि गंगा के जस्ट साइड वाली रिवर थी रामगंगा, बट इसमें रामगंगा का तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं। रामगंगा से नेक्स्ट वाली कौन सी थी, तो मैंने आपको बताया था कि गोमती नदी जो है रामगंगा से नेक्स्ट वाली नदी जो है आपकी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें गोमती नदी आपका अगला ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। गोमती के बाद वाला ऑप्शन क्या बताया था मैंने आपको, घाघरा रिवर है, तो ये आपका घाघरा हो गया, गोमती होगी, ठीक है। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। सी ऑप्शन आगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर। CSC 2008 का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बताना है, इसमें मैच द फॉलोइंग में देखना है आपको। सबसे पहले देखना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। चंबल नर्मदा, मैंने अभी आपको बताया था कि चंबल और नर्मदा कोई लेना देना ही नहीं है। चंबल जो है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है गाइस, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को आप काट दो। अब देखो इसमें ऑप्शन 1 किस में दिया हुआ है, इसको आप क्रॉस कर दो, गलत है, ये भी आपका गलत है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सोन यमुना, ये भी आपको पता है कि ये भी गलत है, तो इसको भी आप काट दो, क्योंकि सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन मानस ब्रह्मपुत्रा की है। अब कल हम ऑलरेडी जो है लेक्चर 9 में मानस रिवर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो जितने बच्चों ने वो वीडियो देखी थी तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही दोगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप नहीं भी आपको याद है मानस के बारे में, तो भी आप एलिमिनेशन का इसमें यूज़ करो, ठीक है। आपने देखा कि पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों ऑप्शन काट दो। ये वाला भी कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अगेन गंगा। चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ साबरमती बेसिन, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। बेसिन का मतलब ये पूरे को हम बेसिन बोलते हैं, तो गंगा बेसिन का जो है पार्ट है। नेक्स्ट आपका है, अब ये सिटीज़ पे आ गई, ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे हो जाता है। जिन बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज है और थोड़ा सा अलग से हटके पढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन ये डेफिनेटली सॉल्व कर देते हैं। अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लाइफ में देखते हो, और मुझे ये लगता है कि आप जो भी कुछ भी देखो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी कहीं पे भी जाओ घूमने वूमने, कुछ भी करो, तो वहाँ की चीज़ों को ना ऑब्जर्व किया करो लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे एक सिटी का पता है, मुझे किसी का नहीं पता, ठीक है। मुझे जस्ट ये पता है कि पटना के बारे में मुझे पता है कि पटना जो है वो आपका गंगा रिवर पे है पटना, ठीक है। दूसरा मैंने जोली LLB 2 देखी थी, उसमें मैंने बार बार में लखनऊ का जिक्र आया था कि लखनऊ नदी में गोमती नदी के पुल पे एनकाउंटर हुआ, तो मुझे वहीं पे माइंड में स्ट्राइक करी कि यार लखनऊ में जो है गोमती नदी का पुल है, तो गोमती नदी लखनऊ में है, तो A का 4 कर दो। अब देखो इससे सॉल्व हो रहा है आपका क्वेश्चन। जबलपुर और सूरत का मुझे बाय द वे नहीं पता है, फॉर एग्जांपल पता है वैसे तो, बट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो लखनऊ का A का 4। अब देखो इसमें A का 4 किसका है, A का 4 या तो आपका D ऑप्शन होगा या B होगा, तो आपके एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे हो गए हैं। तो यू हैव फेयर चांसेस कि 50-50% आपका अगर उत्तर दोनों में से कोई लगाओगे तो ठीक हो सकता है। थोड़ा सा माइंड और अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है जबलपुर के बारे में, ठीक है। जबलपुर के बारे में इन्होंने ऑप्शन में दिया है, तो जबलपुर जो है आपको सर्च करना है। तो सूरत एक यहाँ पे है और एक जबलपुर है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है। जब आपके ताप्ती नदी बिल्कुल समुद्र से मिलने वाली होती है अरेबियन सी से, तो सूरत शहर वहाँ का लास्ट शहर जो है पड़ता है, ठीक है। और जबलपुर जो है नर्मदा नदी के उस पर पड़ता है। इतना अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप सोल्व कर ही दोगे, बट अगर आपको 2 ऑप्शंस का भी पता है तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो माइंड को जो है खोल के रखा करो गाइज, पढ़ते टाइम भी और क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भी। अगला क्वेश्चन अगेन, अलकनंदा और भागीरथी रिवर कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चंबल प्रोजेक्ट, कोसी, दामोदर, भाखरा नंगल। भाखरा नंगल का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, दामोदर का भी कोई काम नहीं है, कोसी का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो सब नॉर्थ में पड़ते हैं। तो चंबल इसका आंसर है। ये आपका चंबल रहा और ये आपका गांधी सागर डैम रहा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है आपका आई थिंक मेरे हिसाब से CAPF 2017 के आसपास का क्वेश्चन है, 2017 के समथिंग का।
अब इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट इसमें दिए हैं, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि टिहरी डैम याद रखो एक तो टिहरी डैम को हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टिहरी डैम को अगर आप करते हो फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, टिहरी डैम आपका भागीरथी रिवर पे मैंने आपको बताया, तो डी का 2 ऑप्शन लगा दो सबसे पहले। तो डी का 2 ऑप्शन या तो डी ऑप्शन में ही होगा, ठीक है, या आपका सी ऑप्शन में होगा। तो पहले दो को तो आप काट सकते हो, ये तो एलिमिनेट हो गए डायरेक्ट। अब यहाँ पे ए का इन्होंने 3 दिया है, तो ए का यानी मैथोन प्रोजेक्ट है, इसका आपका 3 है। तो ए का जो है 3 मैथोन बराकर रिवर पे है, ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने आपको, मैथोन जो है बराकर रिवर पे है, ठीक है। अगर फिर भी याद नहीं है तो क्वेश्चन में भी आपका खुद ही सोल्व हो रहा है। तो उसके बाद मैंने आपका सलाल प्रोजेक्ट कल परसों ही समझाया है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज में चेनाब रिवर पे आपका सलाल प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप सागर जो है आपका चंबल पे है, ये रहा आपका, ये चंबल रिवर है, ये आपका राणा प्रताप सागर डैम है। तो आपका 200% क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिल्ड द फेमस गांधी सागर अक्रॉस द चंबल रिवर। अब देखिए 2 डैम मैंने आपको बताया था कि एक गांधी सागर डैम है, एक राणा प्रताप सागर है। गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में पड़ता है, तो इसका मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। मैंने आपको बताया था चंबल की रिवर बहुत फेमस है, और वहाँ पे गली इरोजन मतलब क्या है, पानी जो है का कटाव बहुत ज़्यादा होता है उसकी मिट्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, CDS 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, अगेन देवप्रयाग। 3 क्वेश्चन आ गए इस देवप्रयाग के ऊपर ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयाज। तो गंगा रिवर है, हिमालयाज के क्रॉस से नहीं होती है, वो आपका उत्तराखंड में होती है। रुद्र प्रयाग इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड। अब देखो देवप्रयाग का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का है, ठीक है। तो भागीरथी को आप इसमें काट सकते हो क्योंकि इसका जो है आपका देवप्रयाग पे है। अब बचा नंदाकिनी और धौली गंगा। धौली गंगा और नंदाकिनी ऊपर पड़ती है, तो मंदाकिनी जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द टेहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स लोकेटेड भागीरथी रिवर। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट थोड़ा सा माइंड अगर आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा रिवर, दूसरा है आपका काजीरंगा पार्क मानस रिवर, तीसरा है साइलेंट वैली पार्क कावेरी, ठीक है। अब देखो कल हम जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र रिवर में डिस्कस किया था, तो मानस में और काजीरंगा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मानस जो है आपका ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे भूटान के जो है नीचे पड़ता है, और काजीरंगा जो है भूटान से काफ़ी आगे अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे पड़ता है, ठीक है। तो आपका इसमें आपका इन 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। कॉर्बेट जो है आपका, कॉर्बेट में से मैंने अभी बताया था आपको कि गंगा फ्लो नहीं करती है, रामगंगा फ्लो करती है। अब तीसरे वाला है, इसका देखो मुझे श्योर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तो आप पहले 2 को निकाल दो, तो ये 2 भी नहीं हो सकते आपके आंसर, करेक्टली मैच पूछा है ना। तीसरे वाले पे हमें डाउट है, 1 और 3 भी नहीं हो सकता, तो या तो आंसर आप बी लगा के आओगे, आप आंसर डी लगा के आओगे, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यहाँ से भवानी रिवर फ्लो करती है, कावेरी नहीं करती, क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और कावेरी रिवर थोड़ा सा ऊपर फ्लो करती है इसका, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अगेन सोन, महानंदा, शारदा सारी की सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तीसरा रिवर ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगेन CDS 2018 क्वेश्चन है, वही आपका मैच द फॉलोइंग से आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर 300% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। आगरा आपको पता है आपका यमुना पे है, कानपुर का आपको पता है गंगा पे है, और भागलपुर भी जो है आपका वो गंगा रिवर पे है। भोपाल जो है वो किसी रिवर पे नहीं है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो भोपाल जो है कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश की, एंड इट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन एनी रिवर, वाइल आगरा इज ऑन रिवर यमुना, भागलपुर एंड कानपुर आर लोकेटेड ऑन गंगा रिवर। और जो भागलपुर है आपका, ये फरक्का बैराज के पास का एरिया, मालदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास का रीजन है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। अब इसमें अलग अलग नाम आपके आ गए, कानपुर का पता है आपको यमुना पे है, ठीक है। भागलपुर का जस्ट अभी मैंने आपको बताया ये गंगा पे है। फतेहपुर नाम मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन मुझे ये पता है कि उत्तरकाशी जो है वो गंगा पे नहीं है। रीज़न बीइंग, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं गाइस, लेकिन आपको देखिए सीट आपकी वही 150 है, आपको पता है सीटें कम है आपके एग्ज़ाम में, बट शार्प माइंड लगा के आप थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके आप 2 नंबर कैसे जोड़ोगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो कानपुर का आपको पता है, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। कानपुर में दिक्कत आपको नहीं आएगी, भागलपुर में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी हम लगा के चलेंगे कि इन दोनों का आपको पता ही नहीं, इनके ऊपर डाउट है। एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है तो आपके पास 33% चांस है कि आप आंसर या तो ए लगाएंगे या सी या डी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग वाली बात ये है, आपको सबको पता है कि जो आपका देवप्रयाग के बाद जो मेजर शहर आपके आते हैं वो आपका आता है ऋषिकेश आएगा, उसके बाद हरिद्वार, देन फिर गंगा
आपको पता ही है ना। तो उत्तरकाशी का गंगा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उत्तरकाशी जो है ऊपर पड़ता है। काफ़ी बार सुना होगा उत्तरकाशी में ग्लेशियर ब्रस्ट हो गया है, उत्तरकाशी में बादल फट गया, डैम वो हो गया, इस तरह की न्यूज़ आती रहती है। तो हाइयर एरियाज़ में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में आपका उत्तरकाशी आता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, ये वाली रिवर आपकी जो है भागीरथी रिवर है, और इधर जो है आपके आके यहाँ पे देवप्रयाग आएगा, यहाँ पे आपकी अलकनंदा आ गई, यहाँ से फिर आपका आगे ऋषिकेश, ये हरिद्वार, यहाँ से आपकी गंगा रिवर शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से आपकी गंगा शुरू होती है। तो उत्तरकाशी का तो गंगा से तो कोई लेना देना नहीं है, तो भागीरथी पे है ना, तो उत्तरकाशी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, चाहे आपको वीडियो पसंद आई हो, नहीं आई हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में चाहता हूँ कि 100 से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट हो। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने के लिए हमें 3 दिन तो इसका मैप डिज़ाइन करने में लगा था, और इसके अंदर के जो क्वेश्चंस हमने CDS, CAPF, NDA, CISF और सिविल सर्विस के क्वेश्चंस को जो है एटलीस्ट ज्योग्राफी के हमने 2500 3000 क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत लगी होगी वो क्वेश्चंस फॉर्मेशन में, ज्योग्राफी के फिर अलग करने में, फिर गंगा रिवर के बेस पे अलग करने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सोचेंगे। वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो, और ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो पसंद डेफिनेटली आपको आई होगी, मेरी तरफ से मैंने पूरे एफर्ट इसमें डाले हैं। जय हिंद, वंदे भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।